ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 3/2/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सौदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न दिया बाबा ने, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर आया है, तुम रहते गृह व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्कर है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्कर चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है, बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी, बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही सौदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो, वह हमारा बाप है, वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पारट बजाने आते हैं। 84 का चक्कर है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्कर को याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पारट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई भी चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्कर तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम रखा है सौदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट कर एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है कि उस पर चलना है। सौदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक मिलता है, पाठ मिलता है नहीं, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बातें। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, बाप ने समझाया है। 8 घंटा आराम भी बल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी बल करो। यह वह धंधा आदि भी करना है, साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप सम्मान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पारट बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पारटधारी हो,
बाप तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्कर कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, सौदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट नहीं बचा सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु सौदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही क्या है? टीचर बनना। सबको सौदर्शन चक्रधारी बनाओ। बाप ने बच्चों ने चित्र बनाया है, डबल सिर ताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं, यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी संगम युग के हैं। यह किसको भी मालूम नहीं कि जब तक तुम न बताओ तो। बाबा का यह किसी को भी मालूम नहीं है, न बताओ तो। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता। ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई भी नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। सबको कोई समझो, कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे कि उनकी भेंट मत यह अविनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उनको माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब है। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वर्दी को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बगैर और कोई भी दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ प्यार है वह समझते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं ना, तो बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा है, ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं। बेहद बाप के बच्चे हैं, यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है, नंबरवार तो है ही ना। तो इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाए तो राजाई ना बने। राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। बाबा ने कहा सब एक से हो जाए तो राजाई ना बने।
राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। एक ले राजा फिर प्रजा ना होगी तो किस तरह काम करेंगे? तो सारी चीज चाहिए है ना। बाबा ने कहा राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो है उनको याद रहती है। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं कि हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही तो बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं बना जाता। इतना मेहनत करेंगे जो बना जाएगा ना। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, सौदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी सौदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सौदर्शन चक्रधारी, उनको ये पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण है। इनको ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा उन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सौदर्शन चक्कर से मारा। तुमको ये चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है ना। विष्णु के आत्म चक्कर दे दिया, कैसे सौदर्शन चक्कर से मारा। तो सौदर्शन चक्कर से वैसे तो मारा नहीं ना, कृष्ण के हाथ में दिखाते हैं। तो सौदर्शन चक्कर तो मतलब की है सारी सृष्टि का चक्कर को जान के सतयुग त्रेता में तुम्हारी अच्छाई थी की प्राप्ति मिलेगी। द्वापर कलयुग में जो बुराई आगी वे हमने उनको मारना है। द्वापर कलयुग में विकारी दुनिया होगी ना, तो ये बुराई छोड़नी है, उनको मारना है ना। तो बाबा ने क्या, तुमको ये चित्र बनाने वालों पर तो हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। 4 हाथ दिखा दिए, विष्णु के हाथ में अलंकार दिखा दिए। बाबा का चित्र शोभता है, बाकी ये कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया। इतना सतयुग में होता 4 भुजा वाला नहीं आया होता। तो इन सब बात 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के 4 हाथ दिखा दिए। तो इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाबा की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दे दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। यह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है अक्कासुर बक्कासुर आदि को सौदर्शन चक्कर से मारा। तो अक्कासुर बक्कासुर ये इतना पता कौन है वे, जो बुराई हमारे में है ना, अक्कासुर बक्कासुर। तो बुराइयों को हमें छोड़ना है ना चक्कर जान के। तो अब यह सब तुम समझते हो, चक्कर आदि की कोई बातें नहीं है। कितना फर्क है यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य को नहीं समझा सकते। मनुष्य की सतगति नहीं कर सकते। रचता और रचना के आदि मध्यांत का राज कोई भी नहीं समझा सकेंगे। सौदर्शन चक्कर का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो, और लोग उन पर सच्चाई जच रहे हैं। देवताओं को भी हिंसक बना दिया, लड़ाई झगड़ा करना बना दिया, उसको आत्म चक्कर दे दिया। नहीं सोचते ना भाई अक्कासुर बक्कासुर मारे। तो अब इन बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को 2 बच्चे पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है। वह बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते सौदर्शन चक्कर भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिनको धन मिलता है बहुत खुशी में रहता है ना, कभी झूठ के नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी सब बाप जानते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसफुल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। पता नहीं लगता ना, भगवान खुद प्रवेश कर उठा सकते हैं।
तो जो सच्चे बच्चे हैं ना, वे कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठे इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे, काले वहां होते नहीं। सबकी आत्मा गोरी होगी ना, तो यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े है ना। आत्मा ही तो बनी है, स्त्री पुरुष का संबंध है काम चिता, तो उसमें तो सारे काले बन गए। आत्मा ही तो बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बना दिया, सारे देवताओं के काले चित्र बनाने लगे। राम का भी देखो, राम मंदिर में काला चित्र बना दिया, तो लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है, नीचे उतरते उतरते आत्मा काली बना है। तो यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। द्वापर युग में काम चिता पर बैठने से फिर काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो, लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला और कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण तो बताओ। ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा और श्री कृष्ण ही सावरा भी क्यों बनाते हैं? कुछ नहीं पता ना। अगर सतयुग में तो आत्मा गोरी थी, नीचे उतरते उतरते फिर आत्मा काली होगी, तो शरीर भी काला दिखा दिया, आत्मा भी काली दिखा दी। तो यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना है। पावन हुआ सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्मों के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान दिया बाबा ने, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। सार दिया बाबा ने, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे, उनके आगे वह स्पष्ट हो जाता है। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है ना, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो तो फलक से कहो कि हम ही देवता थे, फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। स्लोगन दिया बाबा ने, हर समय अंतिम घड़ी है, इस समर्थी से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस समर्थी से तैयार हो जाओ, एवर रेडी बनो। अच्छा बाबा, ओम शांति मीठे।